दूसरा सवाल इनका यह था मौलाना साद साहब पर जो दारुल उलूम देवबंद का फतवा है, आया दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है या नहीं दिया है। देखिए, मैं यहाँ पर इस बात की भी वजाहत करना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब पर गुमराही का फतवा दिया है, और दारुल उलूम देवबंद ने ये बात कही है कि मौलाना साद साहब के जो नज़रियात हैं वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज हैं, और वो जिस तरह की तशरीह कुरान हदीस की कर रहे हैं, अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ने कभी भी ऐसी तशरीह कुरान हदीस की नहीं करी है। वो अपना एक अलग नज़रिया कायम कर रहे हैं। इसी वजह से एक उनके मानने वाले जो लोग हैं उन्होंने एक फ़िरक़े की शक्ल इख्तियार कर ली है और फ़िरक़ा एक बन चुका है। तो देखिए, दारुल उलूम देवबंद का मौलाना साद साहब पर जो गुमराही का फतवा है वो यकीनन कल भी था और आज भी है, एक बात। दूसरी बात यह है, बाज़ लोग यहाँ पर झूठ फैलाते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि मौलाना साद पर दारुल उलूम देवबंद ने कोई गुमराही का फतवा नहीं दिया। तो आज मैं उन लोगों को एक्सपोज करना चाहता हूं कि आपकी ये बात बिल्कुल झूठ है। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद पर गुमराही का फतवा दिया है, एक बात। दूसरी बात यह है, बाज़ लोग फतवे को तो तस्लीम कर लेते हैं लेकिन ये कहते हैं कि मौलाना साद साहब ने रुजू कर लिया है। उनकी ये बात भी गलत है, मौलाना साद साहब ने रुजू नहीं किया है। बल्कि जिस वक्त दारुल उलूम देवबंद ने पहले, क्योंकि ख़तो किताबत हुई, दारुल उलूम देवबंद ने क्या है, खतूत के ज़रिए से उनको आगाह किया कि ये बातें हैं, आप इनसे रुजू करें। तो उन्होंने उन बातों के सबूत के लिए उल्टे सीधे क्या हैं, हवाले देने शुरू किए। फिर उसके बाद दारुल उलूम देवबंद से उलमाए किराम का एक वफद गया और मौलाना साद साहब से डायरेक्टली बात भी करी। उसमें मौलाना अरशद मदनी भी मौजूद थे और भी उलमाए किराम मौजूद थे। उनसे बिलमुशाफा बातचीत करी, लेकिन वो क्या है, अपनी हरदर्मी के आगे उन्होंने किसी की नहीं मानी। बाज़ लोग ये कहते हैं, मुझसे भी कहते हैं, भाई आप इस तरह वीडियो ना बनाएं और सोशल मीडिया पर ये ना कहें, बल्कि मौलाना साद साहब से डायरेक्ट जाकर मिले। भैया, उन्होंने हमारे बड़ों की नहीं मानी, मुझ जैसे को क्या मानेंगे। वो बड़े बड़े दारुल उलूम के असातिज़ा मौलाना अरशद मदनी भी गए और बड़े बड़े अकाबिर उलमा ने, अपने वक्त के अकाबिर उलमा ने उनको हमेशा उनकी गलत बातों पर आगाह किया। मुफ्ती ज़ैद मज़ाहिरी जो ख़ुद तबलीगी जमात में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, कई खतूत उन्होंने मौलाना साद साहब को लिखे। उनकी जो गलत तशरीहात हैं कुरान और सुन्नत की, उस पर उन्होंने बाकायदा किताबें लिखी हैं, किताबचे लिखे हैं, खतूत लिखे हैं और मौलाना साद साहब की खिदमत में पेश करे हैं। लेकिन उन्होंने कभी भी उनको तस्लीम नहीं किया और अपनी उन बातों से कभी भी रुजू नहीं किया। तो इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने ख़तो किताबत भी करी। दारुल उलूम देवबंद का एक वफद भी गया मौलाना साद साहब के पास समझाने के लिए, लेकिन उन्होंने उन बातों को नहीं माना। तो फिर दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब की गुमराही का फतवा जारी किया और आज भी दारुल उलूम देवबंद का वो फतवा मौजूद है। अभी 3 दिन पहले ही रिसेंटली मैंने दारुल उलूम का वो फतवा दारुल उलूम की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। और फतवा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, मैं पूरा तफसील के साथ नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ मेन पॉइंट आपको सुना दूंगा कि किन बुनियादों पर दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के ताल्लुक़ से ये कहा है कि मौलाना साद गुमराह हैं और अहले सुन्नत वल जमात से उनके नज़रियात मैच नहीं खाते हैं। देखिए, दारुल उलूम देवबंद का वो फतवा मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। मेरे हाथ में इस वक्त फतवा है और अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले ही दारुल उलूम की वेबसाइट से फतवा मैंने डाउनलोड किया है। आप लोग भी जिसको शक हो, शुबा हो, दारुल उलूम की वेबसाइट पर जाए और उस गूगल पर जाकर सर्च कर दे मौलाना साद साहब के बारे में दारुल उलूम का नज़रिया, फ़ौरन दारुल उलूम की वेबसाइट आ जाएगी और वहाँ पर वो फतवा ऊपर ही आएगा। डाउनलोड का लिंक होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये दारुल उलूम का फतवा मेरे हाथ में है और दारुल उलूम देवबंद ने इस पर वजाहत करी है। मैं जवाब पढ़कर सुनाता हूँ। देखिए कौन सी बातें हैं, यहाँ से बातें शुरू हो रही हैं। मौलाना मोहम्मद साद साहब के बयानात के जो इक़्तिबासात हम तक मौसूल हुए हैं, जिनकी निस्बत उनकी तरफ साबित हो चुकी है, यानी दारुल उलूम देवबंद के पास बहुत सारे बयानात पहुँचे थे और उनकी निस्बत साबित भी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि दारुल उलूम ने ऐसी हवाई फायरिंग करके फतवा दे दिया, बल्कि वो वीडियो ऑडियो क्लिप उन्होंने सुनी है और उसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने फतवा दिया है। उनमें चंद बातें दारुल उलूम ने नकल करी हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, वो एक बाकायदा एक मोटी किताब बन जाएगी, लेकिन चंद बातें कोड करके दारुल उलूम देवबंद ने गुमराही का फतवा दिया है। देखिए चंद बातें हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम और जमात को छोड़कर हक़ ताला की मुनाजात के लिए खलवत व अज़लत में चले गए, जिससे बनी इसराइल के 5,78,000 अफराद गुमराह हो गए। असल तो मूसा अलैहिस्सलाम थे, वही ज़िम्मेदार थे, असल को रहना चाहिए। हारून अलैहिस्सलाम तो मुआविन और शरीक थे, हालांकि ये कहना मुआविन और शरीक थे, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम भी नबी थे। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हारून अलैहिस्सलाम खुद नबी थे। तो ये देखिए, एक बात तो दारुल उलूम ने ये कोट करी है। दूसरी उन्होंने ये बात कोट करी है, नक़्लो हरकत तौबा की तकमील व तज़किये के लिए है, यानी कह रहे हैं जमात पे निकलना और आना जाना ये क्या तौबा की तकमील के लिए है।
और फिर ये कहते हैं कि तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें नहीं बल्कि 4 शर्तें हैं, चौथी शर्त लोग भूल गए। आज तक हमने उलमा से, अकाबिर उलमा से ही सुना था तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं। चौथी शर्त मौलाना साद साहब ने ईजाद कर दी और वो है खुरूज, यानी कि खुरूज से मुराद उनका जमात में निकलना है। इसी तरीके से उन्होंने कहा है हिदायत मिलने की जगह मस्जिद के अलावा कोई नहीं है। वो दीनी शोबे जहाँ दीन ही पढ़ाया जाता है, अगर उनका भी ताल्लुक़ मस्जिद से नहीं तो खुदा की कसम उसमें भी दीन नहीं होगा। हाँ, दीन की तालीम होगी, दीन नहीं होगा। इस इक़्तिबास में मस्जिद के ताल्लुक़ से उनका मंशा मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना नहीं है। इसलिए कि ये बात उन्होंने मस्जिद की अहमियत और दीन की बात मस्जिद ही में लाकर करने के सिलसिले में अपने मखसूस नज़रिए को बयान करते वक्त कही है, जिसकी तफसील ऑडियो में मौजूद है। उनका नज़रिया ये बन चुका है कि दीन की बात मस्जिद से बाहर करना खिलाफ सुन्नत है, अम्बिया और सहाबा के तरीक़े के खिलाफ है। एक बात ये कही उन्होंने। इसी तरीके से दारुल देवबंद ने एक बात ये कोड करी है जो मौलाना साद ने अपनी तकरीर में कही है, उजरत लेकर दीन की तालीम देना दीन को बेचना है। यानी जो उलमा नमाज पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, मुअज्जिन हैं, इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, मुदर्रिस हैं और उस पर जो वजीफ़ा लेते हैं वो उन्होंने करार दिया है। यानी सारे उलमा, हज़ारों लाखों करोड़ों उलमा दीन को बेच रहे हैं, सिर्फ मौलाना साद साहब क्या हैं दीन की खिदमत कर रहे हैं। देखिए, तालीम कुरान पर उजरत लेने वालों से पहले जन्नत में जाएंगे। यानी जिनाकार लोग तालीम कुरान पर उजरत लेने वालों से पहले जन्नत में जाएंगे। यानी देखिए कितनी ख़तरनाक बात कही है। यानी जो लोग जिना कर रहे हैं, बदकार लोग हैं, वो लोग उलमा से, अइम्मा से और मुअज्जिनीन से, मुदर्रिसीन से पहले जन्नत में जाएंगे। ये उलमा किराम की तौहीन नहीं तो और क्या है। इसी पर बस नहीं, और आगे कहते हैं मौलाना साद, मेरे नज़दीक कैमरे वाला मोबाइल जेब में रखकर नमाज नहीं होती। क्या कह रहे हैं? मेरे नज़दीक कैमरे वाला मोबाइल जेब में रखकर नमाज नहीं होती। तुम उलमा से जितने चाहे फतवे ले लो, कैमरे वाले मोबाइल से कुरान का सुनना और पढ़ना, कुरान की तौहीन करना है, इसमें गुनाह मिलेगा, कोई सवाब नहीं मिलेगा। इसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान पर अमल करने से महरूम कर देंगे। जो उलमा इस सिलसिले में जवाज़ का फतवा दे रहे हैं, मेरे नज़दीक वो उलमाए सू हैं, उलमाए सू हैं। उनके दिलो दिमाग यहूद व नसारा से मुताअस्सिर हैं, वो बिल्कुल जाहिल उलमा हैं। मेरे नज़दीक जो आलिम इसके जवाज़ का फतवा दे, खुदा की कसम उसका दिल अल्लाह के कलाम की अज़मत से खाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझसे एक बड़े आलिम ने कहा कि इसमें क्या हरज है। मैंने कहा असल में उस आलिम का दिल अल्लाह की अज़मत से खाली है, चाहे उसको बुखारी याद हो, बुखारी तो गैर मुस्लिम को भी याद हो सकती है। अब आप ये देखिए कि मौलाना साद साहब अपने इस जुमले से पूरी उम्मत मुस्लिमा के तमाम मुफ्तियों को, तमाम उलमा को उलमा सू की फहरिस्त में लाकर खड़ा कर रहे हैं। सिर्फ क्या है, वो उलमा हक़ हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान क्या, बर्र सग़ीर क्या, पूरी दुनिया क्या, पूरी दुनिया के उलमा ये फतवा देते हैं कि कैमरे वाला मोबाइल रखना जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। तो उनका ये कहना कि जो उलमा कैमरे वाले मोबाइल के जवाज़ का फतवा देते हैं वो उलमाए सू हैं, उलमाए सू हैं। इसका मतलब पूरी उम्मत के उलमा से आप आवाम को काटना चाह रहे हैं और पूरी उम्मत के उलमा पर इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं। और मैं उन उलमा से भी कहना चाहता हूँ जो उलमा उनकी हिमायत करते हैं, चाहे वो तारिक मसूद साहब हों, चाहे वो मौलाना इलियास घुम्मन साहब हों, वो चाहे मुफ्ती शब्बीर हों, मुफ्ती सलमान हो, आप मौलाना साद साहब के अकॉर्डिंग आप उलमाए सू में दाखिल हैं। नौज़ुबिल्लाह, बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे नज़दीक उलमाए हक़ में से हैं, लेकिन आप उनकी तायीद करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप उनके नज़दीक उलमाए सू हैं। आपका दिल भी क्या है, अल्लाह के कुरान की अज़मत से खाली है, क्योंकि आप लोग भी कैमरे वाले मोबाइल के जवाज़ होने का फतवा देते हैं, बल्कि वीडियो भी बनाते हैं। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद भी वीडियो बनाते हैं, मौलाना इलियास घुम्मन भी वीडियो बनाते हैं, और मुफ्ती सलमान मंसूरपुरी साहब की तो किताब है बाकायदा मसाइल मोबाइल के नाम से, उन्होंने उस पर बाकायदा फतवा दिया है कि कैमरे वाला मोबाइल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए उलमाए हक़ को उलमाए सू बना रहे हैं मौलाना साद साहब, और उन उलमा को भी जो उलमा उनकी हिमायत कर रहे हैं। बेशुमार यूट्यूबर उलमा हैं जो जवाब देते हैं, मतलब हम कोई बात कहते हैं वो उल्टा सीधा जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो जनाब आली जितने आप लोग हैं जो आप उनकी हिमायत के दम भर रहे हैं, आप भी उनके नज़दीक उलमाए सू हैं, क्योंकि उनका फतवा है, उनका फतवा आपको मानना चाहिए। आप यूट्यूब की दुनिया से बिल्कुल क़त्ल हो जाएं, बिल्कुल क्या है, गोशा नशीनी की ज़िंदगी इख्तियार कर लें, क्योंकि मौलाना साद साहब के नज़दीक आप उलमाए सू हैं। अगर आप कैमरे वाला मोबाइल इस्तेमाल करेंगे और कैमरा इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको उलमाए हक़ की फहरिस्त में शामिल होना है अकॉर्डिंग टू मौलाना साद, तो आप क्या हैं, बिल्कुल यूट्यूब की दुनिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। जब हम मानेंगे कि आप मौलाना साद साहब के बिल्कुल क्या हैं,
उनके मानने वाले हैं। तो इसलिए देखिए ये चंद बातें थी मौलाना साद साहब की जो दारुल उलूम ने कोट करी। और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको अगर मैं कोड करूंगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो तवील हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, जवाब लंबा हो जाएगा और तिवालत को लोग पसंद नहीं करते हैं। तो खुलासे कलाम ये है, लब्बे लुबाब ये है कि बहुत सी बातें वो हैं मौलाना साद साहब की जो कुरान के, हदीस के, शरीयत के बिल्कुल खिलाफ हैं, अहले सुन्नत वल जमात के नज़रिए से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसलिए दारुल उलूम देवबंद ने उनकी गुमराही का फतवा दिया है और वो फतवा आज भी मौजूद है। जो लोग ये कहते हैं कि उन पर गुमराही का फतवा नहीं दिया, झूठ बोलते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि उन्होंने रुजू कर लिया, झूठ बोलते हैं। दारुल उलूम देवबंद का कल भी फतवा मौजूद था और आज भी मौजूद है, और यकीन ना माने तो आप दारुल उलूम देवबंद से रुजू कर लें या दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर जाकर वो फतवा आप डाउनलोड कर लें, तो आप